नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था। शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारी के। पंडित दौलतराम जी कृत छह ढाला की पांचवें ढाल में हम 12 भावना का स्वरूप समझ रहे हैं। अभी तक हमने 10 भावनाओं का स्वरूप विचार करा है। कौन कौन सी 10 भावनाएं? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा और लोक। ठीक है, इन 10 भावनाओं का हमने स्वरूप विचार किया है। अब 11वें नंबर की जो भावना है बोधि दुर्लभ भावना, उसका अपन स्वरूप समझते हैं। छंद नंबर है 13। अंतिम ग्रीवक लौकी हद पायो अनंत विरियापद पर सम्यक ज्ञान न लाधो दुर्लभ निज में मुनि साधो। बोधि दुर्लभ भावना। ठीक है, ये बोधि दुर्लभ भावना का बहुत अलग अलग तरीके से अनेकों जो दूसरी भी 12 भावनाएं लिखी है या शास्त्र है उनमें उसका स्वरूप बताया है। तो हम अन्य 12 भावनाओं का भी रेफरेंस लेकर के रत्नकृष्ण शावकाचार्य का रेफरेंस लेकर के इसको समझेंगे। ठीक है ध्रुव। बोधि दुर्लभ भावना। बोधि मतलब क्या होता है, पता है किसी को? बोधि मतलब बताओ, बोधि मतलब क्या होता है? किसी को मालूम है? अरहम बोलो, बोधि मतलब? बोधि यानी बुद्धि, बुद्धि या कोई समझ। ठीक है, बोधि मतलब बुद्धि। हाँ, स्वर्ण प्रभा आंटी बताइए। बोधि मतलब ज्ञान। बढ़िया, बोधि मतलब ज्ञान, बोधि मतलब बुद्धि, है ना। हम ऐसा बोलते हैं ना, कई बार हमने सुना, हमें बोध हुआ है। आपको इस बात का बोध है? बोध, बोध मतलब ज्ञान। बोधि मतलब क्या होता है रुचि आंटी? ज्ञान। अब बोधि के आगे एक शब्द लगा है दुर्लभ। ये दुर्लभ मतलब क्या होता है? दुर्लभ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तीसरे ढाल में पढ़ा है हमने, चौथी ढाल में भी पढ़ा था। बोलो भाई, दुर्लभ का मतलब कौन बताएगा? अरे कितना सरल है। दुर्लभ का मतलब बोलो, आराध्या बोलो। बहुत ही मुश्किल, मतलब इम्पॉसिबल से पहले। इम्पॉसिबल से पहले। ठीक है, और कोई? रिदम, दुर्लभ मतलब बताओ। बहुत सिंपल वर्ड है दुर्लभ, हमने पढ़ा था, चलो हिंट दो। दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यो पर्याय लही त्रस तणी। बताओ अब दुर्लभ का मतलब। ध्रुव बोलो। मतलब चिंतामणि जैसे। क्या, वापस से बोलो, दुर्लभ मतलब? चिंतामणि मतलब जो बहुत सारों में, करोड़ों में एक ऐसा। ठीक है, कि जो बहुत करोड़ों लाखों में कोई एक हो वो। और कोई? रिदम बोलो। सर आसानी से नहीं मिलने वाली चीज। हाँ ठीक है, अच्छा बताया। सरल शब्दों में, जो आसानी से नहीं मिले, यस, रेयर। इंग्लिश में उसको बोलते हैं रेयर। जो आसानी से नहीं मिले, बहुत कठिनाई से जो मिलता हो, वो कहलाता है दुर्लभ। ठीक है, तो अब बोधि दुर्लभ। बोधि दुर्लभ मतलब कि जो ज्ञान है वह बहुत दुर्लभ है, ऐसा विचार करना वह बोधि दुर्लभ भावना है। सिंपल। तो ज्ञान कोई दुर्लभ है क्या? सौरभ जी, ये कोई ज्ञान दुर्लभ है क्या? ज्ञान तो हमको मिला ही है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है कि नहीं? ज्ञान आत्मा का स्वभाव है ना।
तो वो तो हर आत्मा के पास में ज्ञान है, तो इसमें दुर्लभ क्या हुआ? मेरे पास में भी ज्ञान है, आपके पास भी ज्ञान है, शेर के पास में भी ज्ञान है, चींटी के पास में भी ज्ञान है, निगोदिया जीव के पास भी ज्ञान है, सिद्ध भगवान के भी पास ज्ञान है। तो ज्ञान तो सभी के पास में है, तो ये दुर्लभ हुआ कैसे? बोधि दुर्लभ भावना की बात करनी है ना, तो ये बोधि दुर्लभ कैसे होगी, ये अपन इस भावना में सीखेंगे। मेरा प्रश्न समझ में आया आप लोगों को कि ज्ञान तो सभी के पास में है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और स्वभाव तो हमेशा ही रहता है, तो इसको दुर्लभ क्यों बोला? ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसको अपन, तो आपको समझ में आएगा। अंतिम ग्रीवक लौ की हद पाई अनंत वीर्यापद, पर सम्यक ज्ञान न लादो दुर्लभ निज में मुनि साधो। ठीक है, इस छंद का अर्थ समझते हैं, फिर जो अन्य दूसरी 12 भावनाएं हैं उनके भी आधार से अपन बोधि दुर्लभ भावना समझेंगे। अंतिम अंतिम ग्रीवक, अंतिम मतलब लास्ट, सबसे आखिरी वाला। ग्रीवक, ग्रीवक मतलब ग्रैवियक। हम लोगों ने पहले पढ़ा था, थोड़ा संसार भावना में भी देखा था, लोक भावना में भी इसका स्वरूप है कि ऊर्ध्वलोक माने जो ऊपर स्वर्ग है, तो स्वर्ग में पहले 16 स्वर्ग, 5 अनुदिश, फिर 5 अनुत्तर, फिर 9 ग्रैवियक। इस प्रकार से ऊपर ऊपर जा जा करके अलग अलग स्वर्ग है। ठीक है, अलग अलग लेवल्स पर। ठीक है ना, तो अंतिम ग्रीवेक मतलब सबसे आखिरी वाला जो ग्रेवियक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। वहां पे भी ये बात आई थी, यहाँ सेम बात यहाँ पर है कि मुनि व्रत धारण करने के बाद भी जीव ग्रेवियक तक उत्पन्न हो गया। मतलब पहले दूसरे तीसरे चौथे स्वर्ग की तो बात ही नहीं, ग्रेवियक में जाकर के मतलब और हाई क्वालिटी का जो स्वर्ग हो मानो, वहां पर भी ये जीव उत्पन्न हुआ, पर आत्मज्ञान के बिना उसको वहां पर भी सुख नहीं मिला। ये अपन ने वहां पर पढ़ा था। अब यहाँ पर बता रहे हैं अंतिम ग्रीवक लौकी हद पाई अनंत वीर्यापद। अंतिम ग्रीवक माने लास्ट वाला जो ग्रेवियक है, कौन सा लास्ट वाला ग्रेवियक? 9वां ग्रेवियक। तो अंतिम 9वें ग्रेवियक हद, हद मतलब वहां तक, उस लिमिट तक। हद होता है ना, हद, हद मतलब उतनी लिमिट। तो अंतिम ग्रेवियक तक माने 9वें ग्रेवियक तक अनंत बार क्या हुआ? हमने अनंत बार वहां पर जन्म प्राप्त किया। हम जीव, सभी जीवों ने अंतिम 9वें ग्रेवियक तक अनंतों बार जन्म लिया है। मतलब पहली लाइन में उन्होंने बताया कि जो संसार भावना में भी पढ़ा था कि इतने परावर्तन हो चुके हैं। पढ़ा था ना हमने पंच परावर्तन, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव। क्षेत्र परावर्तन में देखा था कि इस 3 लोक का एक भी ऐसी जगह बाकी नहीं रही जहां पर रिदम इस जीव ने अनंतों बार जन्म मरण नहीं किया। लोक भावना में भी हमने देखा था। तो कहीं पर पैदा हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो दुर्लभ नहीं है। जैसा अपने को लगता है ना कि अमेरिका में रहना बहुत दुर्लभ है, क्यों? या फिर फॉरेन में रहना बहुत दुर्लभ है, या मुंबई में रहना बहुत दुर्लभ है। हम तो भैया गांव में रहते हैं, मुंबई जैसे शहर में रहना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत दुर्लभ है। क्यों ध्रुव? तो ऐसा बोल रहे कि अरे 9वें ग्रेवियक तक भी अनंत बार इस जीव ने पद प्राप्त करे, माने अनंत बार 9वें ग्रेवियक तक जन्म हुआ है, अनंत बार जन्म हुआ है। तो वो दुर्लभ नहीं है, वो तो बहुत सरल है, बहुत आसानी से मिल जाता है। पर क्या हुआ? पर सम्यक ज्ञान न लाधो, पर सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो क्या करो भैया, क्या करो कि इसलिए ऐसे अनेक अनेक जगहों पर मेरा जन्म हो, अनेकों अनेक चीजें मुझे मिले। हाँ, मुझे बढ़िया बढ़िया खाने को मिल जाए, बढ़िया पहनने को मिल जाए, बढ़िया सा घर मिल जाए, बढ़िया गाड़ी मिल जाए। अरे ये सब चीजें दुर्लभ है कि सुलभ है, ये बताओ। बोलो ध्रुव, आईफोन मिलना दुर्लभ है कि सुलभ है? दुर्लभ मतलब जो कठिनाई से मिलता है, और सुलभ मतलब जो आसानी से मिलता है। रुचि आंटी, आईफोन मिलना, टीवी मिलना सुलभ है कि दुर्लभ है? सुलभ है। अभी यहां पर बोल रहे हो ऐसा कि सच्ची में भी सुलभ है, क्यों ध्रुव?
कि सर वो क्लास में तो सुलभ ही बोलना पड़ेगा क्योंकि दुर्लभ तो है ही नहीं। अरे सच्ची में बहुत सुलभ है। कैसे बहुत सुलभ? क्यों ध्रुव? चलो एक और प्रश्न पूछता हूं आपसे ना, ये थोड़ा सिंपल प्रश्न। भगवान के दर्शन करना मंदिर में जाकर, वो सुलभ है कि 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होना वह सुलभ है? बोलो। पहला पॉइंट क्या, सुलभ पूछ रहा हूं मैं, सुलभ मतलब जो आसानी से हो जाता है। भगवान के दर्शन करना सुलभ है या 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होना सुलभ है? रिदम का बोलना है कि प्रॉफिट होना सुलभ है, ध्रुव का बोलना है प्रॉफिट होना, बाकी लोगों का क्या कहना है? भगवान के दर्शन सुलभ है कि दुर्लभ है? दुर्लभ है सच्ची में। अरे घर के पास में तो मंदिर है अपने, कहाँ दुर्लभ है? उठो 10 कदम चलो और सामने मंदिर। और कितने लोगों के तो घर में से ही भगवान दिखते हैं। और भगवान ना भी दिखे तो आजकल तो पारस चैनल और जिनवाणी चैनल पे पूरा मंदिर है कि नहीं? टीवी में ही मंदिर हो गया सबका। टीवी में अभिषेक, टीवी में पूजा, टीवी में प्रवचन, सभी तो टीवी में हो गया। कितना सुलभ है। क्यों? और हम यूट्यूब पे डालो और अभिषेक सामने दिख जाते हैं, कितना तो सुलभ है। और 1 करोड़ रुपए के लिए तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बताओ ईमानदारी से क्या सुलभ है सौरभ जी? 1 करोड़ रुपए कमाना सुलभ है कि भगवान के दर्शन करना सुलभ है? मुनिराज को आहार देना सुलभ है, स्वाध्याय करना सुलभ है, देव पूजा करना सुलभ है, संयम धारण करना सुलभ है, तपस्या करना सुलभ है? बोलो क्या सुलभ है? ये सब चीजें तो बहुत दुर्लभ है। सरल क्या है? सरल क्या है? ये विचार आना चाहिए अपने को। बोधि दुर्लभ भावना पढ़ रहे ना अपन, कि ये जितने भी 5 इंद्री के विषय भोग है, स्पर्शन इंद्री के अच्छे से अच्छा, रसना इंद्री के लिए अच्छे से अच्छा, घ्राण चक्षु कर्ण के लिए अच्छे से अच्छा, ये सब चीजें अत्यंत अत्यंत सुलभ है, दुर्लभ नहीं है, बहुत सुलभ है। कि कैसी बात कर रहे हो? हमको तो पूरा जीवन हो गया है कमाई करते 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 करते, और हम तो कोई प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं पाए। प्रॉपर्टी खरीदना तो बहुत कठिन है। क्यों? मुंबई जैसी जगह में हम खुद की प्रॉपर्टी खरीदे। रुचि आंटी, सरल है कि कठिन है? बहुत कठिन है। मैं बोल रहा हूं बहुत सरल है। कितने लोगों को लगता है? क्यों? एक खुद का घर बनाना सरल है कि कठिन है? सरल कठिन की बात नहीं करके ऐसा बोलो, सुलभ है कि दुर्लभ है? रिदम, एग्जाम में फर्स्ट आना सुलभ है कि दुर्लभ है? लगाओ अपने हिसाब से जो जो भी लगा सकते हो। ऐसा भोजन बनाना जो सब लोगों को बहुत पसंद आए, बोलो ऐसा भोजन बना पाना सुलभ है कि दुर्लभ है? ये सब चीजें महासुलभ है, बहुत आसान है। क्यों? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि कोई पहली बार हुआ ऐसा नहीं है, अनंतों बार हम लोग कर चुके हैं। पंच परावर्तन में हमने पढ़ा था ना रिदम, मुकेश अंबानी बनना सुलभ है कि दुर्लभ है? अरे मुकेश अंबानी को छोड़ो, चक्रवर्ती चक्रवर्ती बनना सुलभ है कि दुर्लभ? ये बताओ, चक्रवर्ती बनना सुलभ है कि दुर्लभ है? सुलभ मतलब कि जो आसानी से बना सकता है, और दुर्लभ मतलब आसानी से नहीं भैया, बहुत सिलेक्टेड लोग बन पाएंगे। चक्रवर्ती बनना सरल है कि कठिन? सरल है। रिदम, कितनी बार चक्रवर्ती बने हो तुम? अनंत बार बने हैं। अनंतों बार चक्रवर्ती बने, अनंतों बार देव बने, अनंतों बार निगोद में, अनंतों बार सुअर, अनंतों बार चींटी, अनंतों बार मनुष्य। अनंतों बार तुम्हारा जन्म बेंगलोर में हुआ है, अनंत बार तुम्हारा जन्म ग्वालियर में हुआ है, और अनंत बार तुम्हारा जन्म मुंबई में हुआ है। कोई दम ही नहीं है इन बातों में। तो दुर्लभ क्या है? सम्यक ज्ञान दुर्लभ है। वो ज्ञान, बोधि लिखा ना, बोधि, बोधि माने ज्ञान। तो ज्ञान मतलब, सौरभ जी अपन ने शुरू में बात करी थी ना, ज्ञान मतलब वो जो स्वभाव मेरा ज्ञान है, उस ज्ञान की बात नहीं, सम्यक ज्ञान। कि ज्ञान तो सबके पास में है, पर उस ज्ञान को सम्यक बना पाना वह दुर्लभ है। वो हर किसी को प्राप्त नहीं होता। ऐसे दुर्लभ सम्यक ज्ञान के आगे क्या लिखा है?
ऐसा दुर्लभ सम्यक ज्ञान को मुनिराजों ने अपने आत्मा में धारण करा है। दुर्लभ निज में मुनि, जो मुनिराज है, उन्होंने ऐसे दुर्लभ सम्यक ज्ञान को निज में माने स्वयं में धारण करा है। साधो माने उन्होंने उसकी साधना करी है, उसको धारण करा है सम्यक ज्ञान को। ठीक है, तो दुर्लभ में दुर्लभ क्या है? सम्यक ज्ञान प्राप्त करना ये दुर्लभ है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, ये दुर्लभ है। बोधि का प्राप्त होना माने सम्यक ज्ञान का प्राप्त होना, समाधि का प्राप्त होना, परिणामों की शुद्धि होना, स्वात्मोपलब्धि अपनी आत्मा की उपलब्धि होना, मोक्ष सुख प्राप्त होना, ये दुर्लभ है। अच्छा, एक और प्रश्न पूछता हूं आपसे, ठीक है? तो आपको ये समझ में आएगा अच्छे से। रिदम, आप क्या पाना चाहते हो? जो सब हर किसी के पास में है, आप वो लेना चाहते हो कि जो पूरे बेंगलोर में नहीं है, सिर्फ आपके पास में है, आप वो लेना चाहते हो? अरहम, एक ऐसी साइकिल है जो ग्वालियर के हर गली में हर बच्चा चलाता है, और एक ऐसी साइकिल है जो पूरे ग्वालियर में एक्सक्लूसिव सिर्फ आप ही के पास में है। तो बताओ आप क्या चलाना चाहोगे? कौन सी साइकिल चलाएंगे हम? कि जो हर किसी के पास नहीं है, वही पसंद करते हैं ना? क्यों? हम हर चीज यूनिक चाहते हैं कि नहीं, ये बताओ। आप कोई भी चीज यूनिक चाहते हो कि जो हर किसी के पास है वैसा चाहते हो? अरे हम बाजार में कपड़े भी खरीदने के लिए जाते हैं, तो कौन से कपड़े खरीदते हो? कि जो नॉर्मल चलते हैं वो, कि जो नया है जो हर किसी के पास नहीं है वो? ध्रुव, कि जो नया है जो हर किसी के पास नहीं है, जो बहुत कॉमन नहीं है, आप लोग वही चाहते हो ना? हम मोबाइल खरीदने गए बाजार में, ठीक है? अब आप कौन सा मोबाइल पसंद करोगे? कि जो हर कोई चलाता है वैसा मोबाइल आप पसंद करोगे, कि जो कुछ ही लोग चलाते हैं वैसा मोबाइल पसंद करोगे? कि जो कुछ ही लोग चलाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी ना। क्यों, ये बताओ। सरल सा प्रश्न। अपन गाड़ियों की बात करते हैं, ठीक है? गाड़ी का इजी है। मारुति की गाड़ी, मारुति की आती है कि नहीं आजकल? सुजुकी मान लो, मारुति सुजुकी जो भी गाड़ी है, वो गाड़ी कितनों के पास मिलेगी? कि 100 में से 80 लोगों के पास में वो गाड़ी मिल जाएगी। और BMW, ऑडी, फरारी, ये कितने लोगों के पास मिलेगी? कि 100 में से 5 लोग, 10 लोग, है ना? तो अरहम, अगर मैं आपको ऑफर दूं, क्या रिदम, क्या ऑफर दूं मैं आपको? कि आपके पास में 2 चॉइस है, या तो आप एक BMW ले लो, या फिर एक आप कौन सी गाड़ी ले लो? सेंट्रो ले लो। बताओ दोनों में से कौन सी गाड़ी लोगे आप? BMW की सेंट्रो? क्यों अरहम, दोनों ले लोगे? नहीं, ऐसी गाड़ी लेंगे जो हर किसी के पास नहीं मिलती। अरे सेंट्रो तो सबके पास मिल जाएगी, मैं कौन सी लूंगा? कि जो हर किसी के पास नहीं, क्योंकि मैं सबसे अलग दिखूंगा। बराबर, ये हमारी एक मेंटेलिटी है कि नहीं सभी लोगों की? ऐसा ही हम लोग चाहते हैं ना। अरे हम दुकान भी चलाते हैं तो कैसी दुकान चलाते हैं? कि मुझ जैसी दुकान और कोई नहीं चलाए, है ना? मुझ जैसा प्रॉफिट और कोई नहीं कमाए। मतलब हम सबसे अलग दिखना चाहते हैं कि नहीं? कि आप सभी के जैसे दिखना चाहते हो, कि हम हमेशा हर फील्ड में सबसे अलग दिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर वही बता रहे बोधि दुर्लभ में, कि अगर सबसे अलग कुछ करना चाहते हो तो सबसे अलग पता है क्या है? सबसे अलग क्या है? सबसे अलग है सम्यक ज्ञान, क्योंकि हर कोई वो काम नहीं करता। रिदम, समझ में आया? ऐसे दुर्लभ सम्यक ज्ञान को, धन्य वे मुनिराज, ऐसे दुर्लभ सम्यक ज्ञान को उन्होंने प्राप्त करा। ठीक है, ये बोधि दुर्लभ भावना का एक थीम है, समझ में आया ना? क्या थीम है? कि बोधि माने ज्ञान, और वो ज्ञान महान दुर्लभ है। तो ऐसे अत्यंत दुर्लभ जो ज्ञान है उस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करो। बाकी जगत में अंतिम ग्रेव्यक तक तो जाना बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलो अब एक स्लाइड और अपन देखते हैं, फिर आपके प्रश्न लेंगे। मिथ्या दृष्टि जीव मंद कषाय। मंद कषाय मतलब समझ में आती है? एक तो होता है तीव्र कषाय, और मंद कषाय मतलब जिसको बिल्कुल ना के बराबर कषाय होती है ना? तो मंद कषाय के कारण
अनेक बार ग्रैव्यक तक उत्पन्न होकर अहमिंद्र पद को प्राप्त हुआ, परंतु उसने एक बार भी सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया, क्योंकि सम्यक ज्ञान प्राप्त करना वह अपूर्व है। उससे तो स्वोन्मुक्ता के अनंत पुरुषार्थ द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, और ऐसा होने पर विपरीत अभिप्राय आदि दोषों का अभाव होता है। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान ये आत्मा के आश्रय से ही होते हैं। पुण्य से, शुभ राग से, जड़ कर्म से नहीं होते हैं। सम्यक दर्शन, आप लोग को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है, तो वो कैसे होगा कि आत्मा के आश्रय से ही होगा। पुण्य करने से सम्यक दर्शन नहीं होता है, साफ साफ लिखा है आपके सामने। पुण्य करने से सम्यक ज्ञान नहीं होता है। शुभ राग से, जड़ कर्म से नहीं होता। इस जीव ने बाह्य संयोग, चार गति के लौकिक पद अनंत बार प्राप्त किए, जो हमने संसार भावना में देखा था, किंतु निज आत्मा का एक यथार्थ स्वरूप स्वानुभव द्वारा प्रत्यक्ष करके उसे कभी नहीं समझा, इसलिए उसकी प्राप्ति अपूर्व है। अपूर्व मतलब कि जो पहले कभी नहीं हुआ हो वह है अपूर्व। पूर्व मतलब पहले, अपूर्व मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ हो, है ना। तो आत्मा का यथार्थ स्वरूप अनुभव करना, मैं एक जीव कैसा हूं उसका सच्चा स्वरूप अनुभव करना, जानना, विश्वास करना, वह अपूर्व है। ये जीव ने कभी नहीं किया, ये बहुत दुर्लभ है। बोधि अर्थात निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता, उस बोधि की प्राप्ति प्रत्येक जीव को करना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव स्व सन्मुक्ता पूर्वक ऐसा चिंतन करता है और अपनी बोधि और शुद्धि की वृद्धि का बारंबार अभ्यास करता है। यह बोधि दुर्लभ भावना है। ठीक है, समझ में आए? चलो अब इसको अपन दूसरी 12 भावना के आधार से देखते हैं। आज अपन 12 भावना ही देखते हैं, फिर रत्नकरण श्रावकाचार के रेफरेंस अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी कुछ प्रश्न है, इतना जो हमने पढ़ा ये अपना बोधि दुर्लभ भावना का विषय कंप्लीट हो गया है। अब आप और उसको डिटेल में पढ़ेंगे दूसरी 12 भावनाओं में से, तो स्वरूप समझ में आएगा। बोलो हरब, क्या प्रश्न है? नहीं है? आराध्या बोलो। हाँ, मेरा ये प्रश्न है कि विरिया का मतलब क्या होता है? विरिया, वीर्या, ठीक है, बता देते हैं। अनंत वीर्या, अनंत बार, वीर्या मतलब बार, टाइम्स। ठीक है, चलो अब अपन दूसरी 12 भावना देखते हैं कुछ। पहले राजा राणा छत्रपति देखते, वो आप सभी ने पढ़ी हुई है बार बार, आपको याद भी होगी। क्या बात है, राजा राणा छत्रपति की लाइन याद है आप लोगों को? 12 भावना में इसकी बोधि दुर्लभ भावना की, ये रही राजा राणा। बोधि दुर्लभ भावना की लाइन याद है क्या? बताओ किसको याद है? राजा राणा छत्रपति, रीता जी जैन, बताइए। धन कन कंचन राज सुख, हाँ, दुर्लभ कर जान, दुर्लभ हाँ। है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है, धन, अब बता रहे दुर्लभ क्या है और सुलभ क्या है। रुचि आंटी, अभी अपन बात कर रहे थे ना, क्या सुलभ है और क्या दुर्लभ है। देखो इसमें राजा राणा में कितना अच्छे से बताया। धन कन कंचन राज सुख, सब ही सुलभ करी जान। धन, कंचन, धन मतलब धन, संपत्ति, दौलत, रुपए, पैसा। कंचन मतलब सोना, सोना चांदी, हीरे जवाहरात। राज सुख, राज्य का सुख, राज्य जैसा सुख मिलना। आराध्या, राज्य सुख समझ में आया ना? नौकर चाकर होना, अच्छे से अच्छा घर, अच्छे से अच्छी गाड़ियां,
बहुत अच्छा खाने के लिए होना, एवरीथिंग। जैसा राजाओं जैसी जिंदगी होती है ना, राजाओं जैसी, ऐसे राजाओं जैसा सुख कैसा है? धन कन कंचन राज सुख, सब ही सुलभ कर जान। सब ही सुलभ है, सब सुलभ है। तो दुर्लभ क्या है इस संसार में? दुर्लभ क्या है? राजा बनना सरल है, धन पैसा कमाना सरल है, सोना चांदी सरल है, गाड़ी घोड़ा बंगला, क्लास में फर्स्ट आना, क्लास में सेकंड आना, ये सब सरल है। तो दुर्लभ है क्या? आराध्या, क्या दुर्लभ है? अगली लाइन में, दुर्लभ है संसार में एक जतार्थ ज्ञान, एक सत्यार्थ ज्ञान। जतार्थ मतलब यथार्थ, यथार्थ मतलब जैसा ज्ञान है वैसा का वैसा, माने सम्यक। संसार में एक सम्यक ज्ञान ही है जो दुर्लभ है। और हम समझ में आया? बाकी एवरीथिंग इज सुलभ, हर कुछ सुलभ है। अपूर्व श्रेष्ठ आर्जव, हर कुछ सुलभ है। दुर्लभ क्या है रिदम? सत्यार्थ ज्ञान, सम्यक ज्ञान दुर्लभ है। ठीक है, चलो बड़ी 12 भावना में से पढ़ते हैं। ये 12 भावना भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, मंगत राय जी की बहुत फेमस है और बहुत सुंदर 12 भावना है। कहाँ गए चक्री जिन जीता, सुनिए सब लोग, सुनी तो सब अधिकतर लोगों ने सुनी होगी, है ना? पढ़ने में कम आती है पर सुनने में तो बहुत आती है, आप सुनते ही रहते हैं सब लोग। पढ़ी हर मतलब सभी ने पूरी तो आई थिंक शायद ही पढ़ी होगी, सुनी तो होगी। ठीक है, चलो तो इसमें अपन देखते मंगत राय जी की 12 भावना में बुद्धि दुर्लभ भावना। हाँ हाँ, बहुत सुंदर है। थोड़ा जूम कर दो इसको आपके लिए। ठीक है, दिख रहा है आप सभी को? स्क्रीन पर दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है क्या? ठीक है। दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुत्रस गति पानी। उन्होंने एक एक करके बताया कि क्या दुर्लभ है, क्या सरल है। कि निगोद से निकल करके स्थावर बनना, वह बहुत ज्यादा दुर्लभ है। माने निगोद मतलब, निगोद मतलब पृथ्वी कायिक, वनस्पति कायिक में निगोद पढ़ा था ना अपन ने। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार, tahते चय थावर तन धरे। तो ऐसे ही निगोद शरीर से निकल करके पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये बनना बहुत दुर्लभ है। ठीक है, पहली लाइन, दुर्लभ है निगोद से थावर। निगोद से निकलकर स्थावर में आना दुर्लभ है, बहुत सरलता से नहीं निकल सकते हैं। बहुत दुर्लभ अवसर है जब कोई जीव निगोद से निकल के स्थावर बनता है। आगे, अरुत्रस गति पानी, और स्थावर से भी निकल करके त्रस बनना, ये तो उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। मतलब वो लेवल्स बताइए उन्होंने, लेवल। ठीक है, अरहम कैसे लेवल है? कि सबसे पहली लेवल निगोद, वहां से प्रमोशन मिलना स्थावर में, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ये बहुत दुर्लभ है। यहां से 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, ये और दुर्लभ 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 है। ठीक है, आगे, नर अरुद्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तर से, सो दुर्लभ प्राणी। कि ये जो मनुष्य गति, अब डायरेक्ट मनुष्य गति पे आ गए, ये जो मनुष्य गति हमें और आपको मिली है ना ध्रुव भैया, इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए, इस मनुष्य गति को पाने के लिए तो सुरपति देव सौधर में इंद्र भी तरसता है। मालूम है आप लोगों को? पंचकल्याणक देखे किसी ने? पंचकल्याणक देखे क्या? पंचकल्याणक में जब भगवान की पालकी उठा करके ले जाते हैं तो कौन ले जाते हैं? उनके वैराग्य के समय मनुष्यों को अवसर मिलता है। स्वर्ग के देव तरस जाते हैं। पता है स्वर्ग, वो जो उसमें डायलॉग बोलते हैं ना सारे, वो ग्रंथों में लिखे हुए सब, वो क्या क्या बोलता है? तुम मेरी सारी संपत्ति ले लो, तुम मेरा सारा वैभव ले लो, मेरी सारी अप्सराओं को ले लो, मेरी सारी देवियों को ले लो, मेरे सारे नौकरों को ले लो, ध्रुव जितना जो कुछ है ना मेरे पास, आप सब कुछ ले लो, और बदले में मुझे सिर्फ मनुष्य आयु, मनुष्य का शरीर दे दो, मनुष्य भाव दे दो। इतना दुर्लभ है मनुष्य शरीर पाना, और अपन स्वर्ग में जाने को तरसते। अपन लोगों की क्या स्थिति है? हम लोग क्या चाहते हैं? स्वर्गवासी होना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहता है।
क्यों? क्योंकि स्वर्ग में सब कुछ बहुत अच्छा है, स्वर्ग में सब बढ़िया बढ़िया मिलता है, स्वर्ग में बीमारियां नहीं होती है, स्वर्ग में सुंदर शरीर मिलता है। और स्वर्ग में जाकर के पूछो, वो लोग मनुष्य बनने को तरसते हैं। अब सुनो, दुर्लभ प्राणी प्राणी सुनो, मनुष्य बनना, नर काया मिलना, ये बहुत दुर्लभ है। अब उसमें भी, अब मनुष्य तो बन गए, अब जगत में बहुत सारे मनुष्य हैं, अब उसमें भी उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना, उसमें भी उत्तम देश, अच्छा देश मिलना, अच्छी जगह मिलना, अच्छा नगर मिलना। मनुष्य बनने के बाद भी चाइना में पैदा हो जाओ तो, मनुष्य बनने के बाद भी पाकिस्तान और ऐसी ऐसे देशों में पैदा हो जाओ जहां पे आतंकवादियों का राज हो, जहां पर हिंसा ही हिंसा हो, कैसा हो? इतना उत्तम देश भारत जैसा, सत्संगति, और भारत में भी हमारी संगति कैसे लोगों के साथ में? सत्संगति है, साधर्मियों की संगति, मुनिराज का सानिध्य, भगवान का कुल, सब कुछ हमको मिला। क्यों? भारत में भी अनेकों ऐसे लोग हैं, आप लोगों को आपके आसपास ही दिखते होंगे घर के, जो मनुष्य बने हैं, भारत जैसी अच्छी भूमि में उनका जन्म भी हुआ है, पर सुबह से लड़ना झगड़ने का काम करते हैं, गालियां देते हैं, मारपीट करते हैं। हाँ, आप और हम कितने दुर्लभता से अपन ने सा उत्तम कुल पाया है ना, वो दुर्लभता बता रहे एक एक करके, उत्तम कुल पाया, श्रावक का कुल प्राप्त करा हमने, जैन कुल प्राप्त करा। अब उसके आगे जैन कुल प्राप्त कर लिया, अब जैन भी बहुत लोग हो गए हैं, उनमें भी वे बहुत दुर्लभ है जिन्होंने सम्यक्त्व को प्राप्त करा, जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त करा, वे महादुर्लभ है। और सम्यक दृष्टि भी है, तो उन सम्यक दृष्टि में भी जिन्होंने संयम धारण करा, ऐसे पंचम गुण स्थान प्राप्त करना तो उससे भी अधिक दुर्लभ है। एक के बाद एक देखो अब लेवल कैसे कैसे बढ़ रही है। निगोद से शुरू किया था, अभी पांचवें गुण स्थान तक आए हैं, कितना दुर्लभ है। आगे आगे, दुर्लभ रत्न त्रयाराधन दीक्षा का धरना, कि सम्यक दर्शन और श्रावक के व्रत जो हम चौथी ढाल में पढ़ के आए, जिसका रिजल्ट कल आप लोगों को मैंने दिया, वो भी बहुत सरल है। उसके बाद दीक्षा धारण करना, मुनिराजों के व्रत को पालन करना, जो अपन छठी ढाल में पढ़ेंगे अभी, वो उससे भी अधिक दुर्लभ है। हर कोई के भाव नहीं होते मुनि दीक्षा लेने के, वे जीव बहुत महान हैं जिनके मुनि दीक्षा के परिणाम होते हैं और वे मुनि दीक्षा ले भी लेते हैं। दुर्लभ दीक्षा का धरना, आगे रत्नत्रय आराधना, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की आराधना, दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन शुद्ध भाव करना, कि दीक्षा भी बहुत लोग धारण करते हैं, पर उसमें भी दुर्लभ है कि मुनिराज के व्रतों को सही तरीके से बिना किसी अतिचार के कोई पालन करे, ये उसमें भी दुर्लभ है। और मुनिराज के व्रतों को पालन कर भी ले, पर शुद्ध भाव होना, शुद्ध भाव मतलब अब सातवां गुण स्थान और आगे की बात। हाँ, ये छठी डाल में आएगा पीछे की तरफ। शुद्ध भाव मतलब जो हमने पढ़ा था, शुभ अशुभ नहीं, शुद्ध भाव, ऐसे भावों का होना जिनसे संवर निर्जरा होती है, ऐसे भाव होना बहुत दुर्लभ है। हमारी अभी बात हुई थी ना, हम क्या करना चाहते हैं, कॉमन करना चाहते हैं कि रेयर करना चाहते हैं, कि जो बहुत रेयर है हम वो करना चाहते हैं। तो ये आपको बता रहे कि क्या रेयर है, क्या दुर्लभ है, वो करो। निर्जरा दुर्लभ है, संवर दुर्लभ है, मुनिराज बनना दुर्लभ है, मुनि बनो, संवर निर्जरा करो। आगे, अब इसके भी आगे, इससे भी ज्यादा दुर्लभ कुछ हो सकता है क्या? इससे भी ज्यादा दुर्लभ, कि दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे। कि ये सब भी ठीक है, तुमने कर लिया, दुर्लभ से दुर्लभ, इससे भी ज्यादा दुर्लभ क्या है? बोधि ज्ञान पाना, सही ज्ञान हो जाना, वह बहुत दुर्लभ है। केवल, फिर क्या लिखा है, के पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। माने ऐसे दुर्लभ बोधि ज्ञान, बोधि दुर्लभ ज्ञान को प्राप्त करना, ऐसा ज्ञान जो बहुत दुर्लभ है,
उसको प्राप्त करना, सम्यक्त्व प्राप्त करना, सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करना, या एक शब्द में उसको कहो तो आत्म स्वरूप में स्थिर होना, लीन होना, वह अत्यंत दुर्लभ है। और उसको प्राप्त करके जीव केवल ज्ञानी प्राप्त हो, केवल ज्ञान प्राप्त करे माने भगवान बने, और फिर इस भव में न आवे, नहीं फिर इस भव में आवे, फिर उसका इस भव में आना नहीं होता, फिर मोक्ष हो जाता है। ये बहुत सुंदर उन्होंने, देखो निगोद से लेकर के मोक्ष तक का पूरा सफर मंगत राय जी ने कितने अच्छे तरीके से बताया कि निगोद से स्थावर, स्थावर से त्रस, त्रस से मनुष्य, मनुष्य में भी उत्तम कुल, उत्तम देश, अच्छे साधर्मी, इनमें भी फिर जैन धर्म की रुचि होना, रुचि होने के बाद भी सम्यक्त्व होना, सम्यक्त्व होने के बाद व्रत, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत होना, ये सब होने के बाद मुनि व्रत होना, और मुनि व्रत होने के बाद भी शुद्धोपयोग होना, शुद्धोपयोग होने के बाद अरहंत अवस्था होना, अरहंत अवस्था होने के बाद सिद्ध अवस्था। ये दुर्लभ है, इसमें कहीं भी नहीं लिखा है मुकेश अंबानी बनना दुर्लभ है, इसमें कहीं भी नहीं लिखा है करोड़पति बनना दुर्लभ है, वो सब बहुत सुलभ है। धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ करी जा, ये सब सुलभ है। तो दुर्लभ क्या है कि दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, एक सम्यक ज्ञानी संसार में अत्यंत दुर्लभ है। तो हमको क्या करना है ध्रुव? कि सर वो पबजी में फर्स्ट, क्या पबजी में फर्स्ट आते क्या होता है पता नहीं, मैंने आप कभी खेला नहीं। मोबाइल गेम में फर्स्ट आना बहुत दुर्लभ है, लड़ाई झगड़ा करना, किसी को चाटा मारना दुर्लभ है। अरे ये सब बहुत सरल है, बहुत सुलभ है। दुर्लभ क्या है? सम्यक ज्ञान दुर्लभ है, सम्यक ज्ञान दुर्लभ है। तो हमारा आपका प्रयास किस दिशा में होना चाहिए रिदम? सम्यक ज्ञान प्राप्त करने में, और सम्यक ज्ञान ही प्राप्त करने में नहीं, अपनी आत्मा को जानने में इतना होना चाहिए। अभी एक मेरे को क्लास लेनी है अभी इसके बारे में, अभी अपना हो जाएगी ना 12 भावना, फिर एक क्लास अपन लेंगे कि सम्यक दर्शन पर हमारा फोकस होना चाहिए कि आत्मा पे हमारा फोकस होना चाहिए। क्या क्या लगता है आप लोगों को, बताओ। इस पे अपन एक पूरी क्लास लेंगे। हमारा फोकस सम्यक दर्शन होना चाहिए, हमारा फोकस केवल ज्ञान होना चाहिए, कि हमारा फोकस आत्मा होना चाहिए? ठीक है, ये आप लोग याद दिलाना मुझे। अभी इस हफ्ते में अपनी ये ढाल पूरी होकर रविवार तक कोशिश करेंगे एग्जाम हो जाए, फिर छठी ढाल शुरू करने के पहले ये विषय अपन लेंगे जरूर कि हमारा फोकस हो। क्योंकि अभी अपन लोगों ने चौथी ढाल में सम्यक दर्शन का इतना पढ़ा, तीसरी ढाल में पढ़ा, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमको सम्यक दर्शन इतना हावी हो जाए कि आत्मा पिछड़ जाए। मूल में नहीं भटकना है, मूल तो आत्मा ही है। उस आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन है, उस आत्मा के आश्रय से केवल ज्ञान। इसकी बढ़िया सी चर्चा है, अपन करेंगे ये 5वीं ढाल पढ़ने के बाद। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, कल रत्नकरण के आधार से और बोधि दुर्लभ भावना का विचार करेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।